हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, हमने पहले वीडियो में आपका कर्मधारय समास भी पढ़ लिया, आपका अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, सब समास पढ़ लिए। आज हमारा टर्न है तत्पुरुष समास। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास शुरू करने से पहले हमको कारक की नॉलेज होनी चाहिए। कारक, ठीक है, कारक क्या होते हैं। कारक के लिए आप जाके मेरी वीडियो कारक देखिए, और इतनी अच्छे से मैंने कारक की वीडियो दे रखी है आप लोगों को, उसमें देखिए कारक और कारक के भेद। ठीक है, कारक को हम इसमें आपका कारक का भी रिवीजन मैं साथ के साथ आपको करवाती चलूँगी। तत्पुरुष समास में कारक का ही यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं तत्पुरुष की पहले परिभाषा। जिस समास का उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद होता है, समास में हमारा पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। ठीक है, और समास जो पूरा एक शब्द होता है उसका संक्षिप्त रूप हमारा क्या होता है, समास होता है। ठीक है, तो जिस समास का उत्तर पद मतलब बाद का पद, ठीक है, बाद का प्रधान होता है, मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिख रखा है, उत्तर में आपको वो सहायता रहे, ठीक है, हेल्प हो जाए कि उत्तर पद क्या होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का क्या होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। मतलब जो कारक चिन्ह हो जाता है वो हट जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया धर्म का ग्रंथ, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, आपका कारक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब इसको जो संक्षेप है धर्म का ग्रंथ, जो संक्षेप बन के समास आएगा तो उसको हम बोलते हैं धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो ये समास दिया आपका धर्म ग्रंथ। ठीक है, विग्रह होके आपका क्या आया, समास आया धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में आपको क्या पता लग रहा है, धर्म ग्रंथ को आप विग्रह कीजिए, तोड़िए उसको, तो आप बोलेंगे धर्म का ग्रंथ। तो जो का है वो क्या है, हमारा कारक चिन्ह है, कारक विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति लुप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जल की धारा, तो यहाँ पे बोला जल की धारा, तो यहाँ पे जल की धारा का क्या हो गया, जल धारा। तो ये जल धारा जो समास है इसमें की क्या हो गया, आपका लुप्त हो गया। की क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए, संप्रदान के लिए, ऐसे आपके कारक चिन्ह होते हैं, जो कि मैं आपको अभी साथ के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो अब जो तत्पुरुष समास होते हैं वो भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। कर्म समास, आपके कर्ता समास, कर्ण समास, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, नज्ञ और आपका अल्लुक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट आपका तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म क्या होता है, इसमें कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है। जो कर्म कारक विभक्ति है उसका को लोप हो जाता है। तो जो कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्ता का रोल नहीं है, बस कर्ता आपका कारक नहीं है और सारे कारक आपके यहाँ पर आएंगे। तो जो दूसरा कर्ता होता है जो कि आपका कर्म कारक होता है, तो कर्म कारक में क्या कारक चिन्ह होता है, को होता है, जिसको हम विभक्ति भी बोलते हैं। तो जो को वर्ड होता है यहाँ पे कर्म कारक में वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, मतलब हट जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, यश प्राप्त, तो आप यश प्राप्त को क्या विग्रह करेंगे, क्या बोलेंगे, यश प्राप्त को आप पढ़ते ही बोला यश को प्राप्त होने वाला, यश को, तो यहाँ पे को का वर्ड हट गया, को तो फिर आपको को से ध्यान आया कि ये कर्म कारक है। ठीक है, जैसे आपने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, जेब कतरा कौन होता है, जेब को कतरने वाला, तो जेब को कौन कतरता है, जेब कतरा कतरता है। ठीक है, तो को क्या है यहाँ पर आपका लुप्त हो गया, तो वो क्या है, को किससे होता है, धर्म कारक, वो कर्म कारक से। ओके, प्राप्तोदक, ठीक है, उदक को प्राप्त हुआ, तो को क्या है यहाँ पे, और लुप्त हो गया, तो वो कौन हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे तत्पुरुष पे। दूसरा तत्पुरुष समास क्या है आपका, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ण देखो, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को कर्ण से, ठीक है, ऐसे रोल बता रखा है, मैंने बहुत अच्छे से कारक बता रखा है आपको, कारक के भेद आप जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी की मैंने काफ़ी वीडियोस दे रखी है, आप जाके उनको देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब है आपका कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से
और के द्वारा का लोप हो जाता है। जो कर्ण कारक है आपका, कर्ण कारक की विभक्ति या जो चिन्ह होता है उसका साइन होता है इसको, तो वो क्या होता है आपका से होता है और के द्वारा होता है या फिर द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिए से, मेरे साथ साथ बोलिए से, के द्वारा और द्वारा। ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। जब आपको वहाँ एग्जाम में एग्जामिनर समास देगा तो उसमें आपको वो, जब आप उसको वर्ड को खोलेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि क्या लगा है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, शोकग्रस्त, यहाँ पे क्या है शोकग्रस्त। तो शोकग्रस्त को हम कब बोलते हैं? शोकग्रस्त होता है कोई जो शोक से ग्रस्त होता है, शोक से ग्रस्त होता है, दुख से ग्रस्त होता है, उसको बोलते हैं हम शोकग्रस्त। तो से आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका ये करण तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर नेक्स्ट देते हैं भणभुजा। हमने बोल दिया अरे भणभुजा, तो भणभुजा आपका वर्ड आ गया एग्जाम में, तो आप बोलोगे भाड़ के द्वारा भूजने वाला, के द्वारा। यहाँ पे क्या आ गया आपका, कौन सी विभक्ति आ गई आपकी? कर्ण की, के द्वारा। ओके, तो द्वारा क्या है यहाँ पे आपका कर्ण तत्पुरुष। तो जो भणभुजा क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष हो गया। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा क्या आया यहाँ पे आपका? द्वारा। ये क्या हो गया आपका? कर्ण, कर्ण कारक। ठीक है, तो वो क्या है आपका? कर्ण कारक है, तो क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट, संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संप्रदान में होता है जो आपका संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति या चिन्ह क्या होता है आपका? के लिए होता है। जब आपका ये समास दिया होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास दिया होगा, तो आप उसका विग्रह करेंगे, आप उसको सेंस लगाएंगे, तो उसमें क्या वर्ड निकलेगा आपको बीच में? के लिए। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका हथकड़ी। आपको कोई भी चीज़ है, ये हथकड़ी है, वो किसके लिए होती है? आप के लिए, मैंने देखो आ गया ना वर्ड आ गया के लिए। हथकड़ी, हथकड़ी किसके लिए होती है? हाथ के लिए। ठीक है, हाथ की के लिए कड़ी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हथकड़ी। तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। डाक गाड़ी, आपको पता है डाक गाड़ी, अब मैंने वर्ड बोल दिया डाक गाड़ी, तो डाक गाड़ी किसके लिए होती है? डाक के लिए होती है। विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय किसके लिए होता है आपका? विद्या के लिए। ठीक है, आपको बोल दिया विधानसभा, विधानसभा, तो जो विधानसभा होती है वो किसके लिए होती है? सभा के लिए होती है, विधान। ठीक है, आपका है समाचार पत्र। समाचार पत्र होता है वो किसके लिए होता है? वो समाचार के लिए, पत्र समाचार पत्र। ओके, शपथ पत्र, शपथ पत्र किस लिए करवाते हैं हम? शपथ के लिए, पत्र शपथ पत्र। ओके, फिर आपका कर्णफूल, कर्ण के लिए कर्णफूल। विद्यालय, विद्या के लिए विद्यालय। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम आपादान तत्पुरुष। आपादान होता है से। ठीक है, इसमें आता है से, इसमें भी से आता है, बट इसमें जो से आता है वो आपका से क्या होता है? बिल्कुल अलग होने का अर्थ दिखाता है कि कोई भी चीज़ हट गई है, दूर हो गई है, अलग हो गई है, लुप्त हो गई है। ठीक है, जैसे देखा हमने आपादान में, आपादान कारक चिन्ह से अलग होने का अर्थ होता है। जैसे ही मैंने बोला जन्म आंध, जन्म आंध मतलब जन्म आंध में क्या हुआ? जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, तो मतलब थोड़ा अलग सेंस आया, वो तो जन्म से ही अंधा है, तो मतलब वो बिल्कुल अलग है ना? तो वो अलग है कि वो जन्म से अंधा है, तो बिल्कुल अलग अलग अर्थ हो गया। अब वो पूरा मतलब अंधा नहीं हो सकता, जन्म से अंधा है। बाद का, जैसे बाद में अंधा होता तो वो आपका आपादान नहीं होता। ठीक, अब है पद मुक्त। पद से मुक्त, पद से मुक्त हो गया, अपना जॉब से वो हट गया, पद से मुक्त हो गया, मतलब अलग हो गया, तो क्या हो गया? पद मुक्त। ठीक है, ऐसे ही पत्ता पेड़ से गिरता है तो वो भी आपादान। ठीक है, पत्ता पेड़ से गिरता है तो वो क्या हो गया? आपादान कारक होता है। ठीक है, वो आप मेरी कारक वाली वीडियो में जाके देख सकती हैं। हाँ, मान लिया वो पुरानी वीडियो है, पुराने में थोड़ा मेरा इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मैं नहीं वो कर पाई थी, बट मेरे उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपको उसमें समझाने में कुछ भी कमी नहीं है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका जन्मांध, जन्म से अंधा। पद मुक्त, पद से मुक्त। आदिवासी, आदि से वास करने वाला। ठीक है, देश निकाला, किसी को देश निकाल दिया तो मतलब देश निकाला कर दिया, देश से निकालने वाला, निकाल दिया गया। ठीक है, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त करने वाला, बंधन से मुक्त हो गया तो वो हो गया आपका बंधन मुक्त। अब हम देख लेते हैं दूसरे तत्पुरुष समास।
कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो संबंध कारक होता है, जो संबंध कारक चिन्ह होते हैं आपके का, की, के, उनका लोप होता है। ठीक है, जब हम अब कोई भी शब्द देखते हैं तो उसमें संबंध दिखाई देता है, वो किसके द्वारा दिखता है, का, की, के से हमें संबंध पता चलता है। वो संबंध हमारे कारक चिन्ह क्या होंगे, वो लोप, तो उनका लोप होगा, वो विभक्त हमारी कारक चिन्ह नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका राजसभा, तो राजा की सभा, तो राजसभा क्या हो गया, राजा की सभा। ठीक है, फिर है सूर्य उदय, तो सूर्य का उदय, तो यहाँ पे क्या का जो आ गया वो क्या है, रिलेशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है सूर्य से, तो सूर्य का उदय क्या हो गया आपका, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर है दुख सागर, दुख का सागर, जो दुख सागर है वो दुख का सागर है, वो क्या है, का आपका वर्ड आ गया, वो क्या हो गया आपका संबंध कारक। ठीक है, नियमावली, तो नियमों की अवली, तो जो नियमों की क्या है आपका संबंध तत्पुरुष समास। जैसे मैंने बोला आपको राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र का आप समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र निकला, तो राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र दोनों का क्या हो गया, संबंध हो गया, तो वो क्या हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, जैसे कि आप कारक चिन्ह में याद करिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान संप्रदान के लिए आपादान में क्या, आपादान में और पर। ठीक है, आपादान में क्या होगा, में और पर होगा, जो आपको वो उसका लोप होगा। कारक चिन्ह क्या होगा, में और पर। आपको ये कारक चिन्ह याद रखने हैं, आप मेरी कारक वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छे से बिल्कुल फिर समास भी वहीं पर डिफरेंस हो जाएगा। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर कौन होता है, जो आत्म पर निर्भर होता है, पर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो वो कौन हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर है हम, ये तो आपके मेन 6 तत्पुरुष समास होते हैं। देखो पीजीटी लेवल का और अब एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो आगे भी तत्पुरुष समास ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका अलुक तत्पुरुष समास भी होता है एक, और एक है नग्य तत्पुरुष समास, जो कि आपके पीजीटी लेवल में और जो अच्छी से अच्छी हिंदी का एग्जाम आते हैं, जैसे आपके DSSS भी हो गया, उसमें भी आपका ये वाले समास ले लेते हैं, अलुक तत्पुरुष और नग्य तत्पुरुष। 1 मिनट में हम इनको भी पढ़ लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कुछ नहीं जाता, बट एस्टेट पीजीटी में ये जरूर आता है और टीजीटी में भी जरूर आता है, आप इसको देख लीजिए। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास ने पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, ठीक है, उस शब्द में पहले एक कुछ ना कुछ जो आपका कारक चिन्ह आता है, दिखता है, तो वो क्या होता है आपका अलुक तत्पुरुष समास होता है। देखो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। धनंजय, ठीक है, धनंजय में क्या हुआ, में पहला शब्द केवल धन नहीं है, यहाँ पे आपका धनंजय, इसको आपने विग्रह करा तो धन में क्या, धनम में, धनम, तो शब्द निकला माँ, तो क्या हो गया आपका संस्कृत में क्या, माँ जो होता है, माँ या आधा माँ, वो क्या होता है संस्कृत के कर्म कारक में की विभक्ति होती है। क्या होती है, संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति होती है माँ। ठीक है, ये क्या होता है, माँ संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति होती है माँ। ठीक है, तो जो वो माँ यहाँ पे विभक्ति मौजूद है, माँ क्या है आपकी मौजूद है, जो अतः ये क्या है आपकी अलुक तत्पुरुष समास है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मृत्युंजय, ठीक है, तो मृत्युंजय आपका अलुक तत्पुरुष समास भी है। ठीक है, ऊट पटांग क्या है आपका, ऊट पटांग, जो ऊट पर टांग दिया वो ऊट पटांग। ठीक है, चूहे दानी, चूहे की दानी, ये क्या हो गया आपका अलुक तत्पुरुष समास भी है ये। ठीक है, फिर है बृहस्पति, बृहत जो पति, वो क्या है आपका अलुक तत्पुरुष समास। फिर है आपका नग्य तत्पुरुष समास। नग्य तत्पुरुष समास एस्टेट में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ, ना, गैर लगे होते हैं, जैसे मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा होता है जिसका मतलब ना अर्थ निकलता है, वो क्या होते हैं नग्य। नग्य से ही पता चल रहा है, नग्य मतलब नकारात्मक शब्द का होता है। ठीक है, जैसे आ, ना, गैर लगे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, अधर्म, अधर्म में आपने अधर्म को आपने विग्रह किया तो क्या हुआ, अधर्म कौन होता है, ना धर्म। ठीक है, अधर्म क्या हो गया, ना धर्म, तो ना क्या आपका निकल गया यहाँ पे नकारात्मक शब्द। अनिष्ट, अनिष्ट में क्या हो गया, न इष्ट, न क्या हो गया आपका नकारात्मक शब्द आ गया, निषेध सूचक। ठीक है, नालायक, तो नालायक में नालायक, जो कोई लायक नहीं हो तो वो नालायक, तो ना क्या हो गया आपका नकारात्मक शब्द। ना काबिल, तो ना काबिल। ठीक है, अकाल, ना काल, तो अकाल क्या होता है ना काल, तो ये क्या हो गया आपका नग्य तत्पुरुष समास।
ये था हमारा पूरा इन शॉर्ट। आपको मैंने पूरा तत्पुरुष समास पढ़ा दिया। वो वीडियो में जो मेरी माइक की मिस्टेक है उसके लिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना। वो मैं बटन चलाना भूल गई, ऑन करना भूल गई। आपको आज के बाद ये तत्पुरुष समास में कोई गलती नहीं होगी। आप कारक चिन्ह भी मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छी नहीं लग रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कारक के दोबारा से एक वीडियो आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो पढ़ लेते हैं, उसको लाइक भी कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो वो वीडियो आगे भी जाएगी और भी लोग उसको देख सकते हैं। आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।